बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रेस्क्यू 1122 पेपर का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये पेपर 25 मई 2025 को CTS सेंट्रल टेस्टिंग सर्विस ने मुनक्किद किया था। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सबका पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करें और आप तमाम सबका पार्ट्स देख सकते हैं। और आज तक जितने भी EMT के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम सॉल्व पेपर्स भी आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो इतना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था। ये जो शॉर्ट डिटेल है, मुख्तसर तफसील है, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है। इस शॉर्ट डिटेल में हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो आने वाले पेपर्स में और आने वाले इंटरव्यूज़ में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह हम मुकम्मल डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय डैश रूट बाईपासेस लीवर। वो कौन सा ड्रग रूट है जहां से अगर मेडिसिन ली जाए, अद्वयात ली जाएं, तो वो लीवर को बाईपास करेंगी, वो जिगर में नहीं जाएंगी। व्यूअर्स, यहाँ पर ईयर, कान जो है, ये ऐसा रूट है यहाँ से अगर आप मेडिसिन लेंगे, अद्वयात लेंगे, तो ये जिगर में नहीं जाएंगी। कान में जब भी दवाई डाली जाती है तो ये सिर्फ कान की हद तक ही रहती है और सिर्फ कान पर ही असर करती है। कान में डाली जाने वाली दवाई खून में शामिल नहीं होती, इसलिए जिगर तक नहीं पहुंच पाती। मुंह से दी गई दवाई खून में शामिल होकर पहले जिगर में जाती है। इस अमल को फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। बहुत से पेपर्स में फर्स्ट पास इफेक्ट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। यहाँ पर बाई चांस इसका जिक्र आया तो आपके सामने लिख दिया। पट्ठों में दी गई दवाई भी खून में से होकर आखिरकार जिगर तक पहुंचती है। मकद के रास्ते दी गई दवाई का कुछ हिस्सा जिगर से गुजरता है और कुछ हिस्सा जिगर से नहीं गुजरता। व्यूअर्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सर्च करके ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वीडियो को देखा भी करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जितने लोग भी EMT की पोस्ट पे अप्लाई करें वो तमाम के तमाम हमारे इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म से मुस्तफीद हो सके। क्वेश्चन नंबर 42, विच ब्लड टेस्ट कंफर्म्स प्रेगनेंसी। वो कौन सा ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करता है। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन डी बीटा HCG, ये ऐसा ब्लड टेस्ट है जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। सबसे पहले आपको पता हो HCG स्टैंड फॉर ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। व्यूअर्स, ये जो बीटा HCG है ये एक मादा होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। ये एक हार्मोन होता है और इस हार्मोन की मदद से ही ये डिटेक्ट होता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं। प्रेगनेंसी हमेशा 2 वे से, 2 तरीकों से चेक होती है, एक ब्लड के जरिए और दूसरा यूरिन के जरिए। व्यूअर्स, ये जो ब्लड टेस्ट है बीटा HCG, ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। इसमें प्रेगनेंसी जो है ये बहुत जल्द पता चलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूरिन से प्रेगनेंसी का टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट लेट आएगा, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद पीरियड्स अगर लेट हो जाए तो फिर उसके बाद ख़वातीन जो है ये प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं। उससे फिर ये होता है तकरीबन 1, 1.5, 2 माह के बाद, बाजू का 3 माह के बाद प्रेगनेंसी का पता चलता है। लेकिन अगर आप ब्लड टेस्ट करेंगे, HCG से टेस्ट करेंगे, तो जैसे ही जिस दिन प्रेगनेंसी होगी उससे 10 दिन के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें पूरा मंथ वेट करने की या 2 मंथ वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत ही लेटेस्ट एंड फास्ट टेस्ट है। व्यूअर्स, ये जो टेस्ट है HCG प्रेगनेंसी टेस्ट, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक क्वालिटेटिव HCG टेस्ट है और दूसरा क्वांटिटेटिव HCG टेस्ट है। क्वालिटेटिव में ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, और क्वांटिटेटिव HCG टेस्ट में फीटस की ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 43, प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन इज। प्राइमरी ऑर्गन जो है एक्सक्रीशन का वो किडनी है। व्यूअर्स, किडनी जो है ये ऐसा मेन ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए समझा जाता है जो सबसे पहले वेस्ट मादे जो है वो ज़ाया करता है। व्यूअर्स, जब किडनी फिल्टर करता है ब्लड को तो जो भी उसकी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, और वो वहाँ से ज़ाया करता है, साथ ही वो यूरिन को प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बीइंग
इंसानों में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है इसे यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। यूरिनरी सिस्टम जो है ये 4 मेन ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 44, फ्लो रेट आईवी कैन बी रेगुलेटेड मैनुअली बाय। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, काउंटिंग नंबर ऑफ ड्रॉप्स पर मिनट। वीवर्स यहाँ पर होता यह है कि अक्सर आपने जब ड्रिप्स वगैरह लगवाई हो या लगी हुई देखी हो तो जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, वो ये करता है कि मैनुअल ड्रिप को सेट करता है। पर मिनट जो ड्रॉप्स गिरते हैं उन्हें काउंट किया जाता है, उससे आइडिया होता है कि ये जो ड्रिप है ये कितनी देर में ख़त्म होगी। और इसके साथ साथ ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये पेशेंट जो है इतने ड्रॉप्स पर मिनट जो है इंजेक्शन को बर्दाश्त कर सकता है। बाज़ ये होता है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा स्पीड तेज़ हो ड्रॉप्स के गिरने की, तो इसलिए ये मैनुअल एडजस्ट की जाती है। वीवर्स आईवी फ्लो रेट जो है ये 2 तरीक़ों से एडजस्ट होता है, एक मैनुअली जैसा कि आपको बताया गया है और दूसरा ऑटोमेटिकली। मैनुअल तरीके में यही तरीकाकार शामिल है, जैसा कि हाथ के साथ ड्रिप को कम ज़्यादा करते हैं, इसको रोलर क्लैम्प कहा जाता है। जहाँ से ड्रिप को कम ज़्यादा करते हैं, पर मिनट ड्रॉप्स के गिरने को कंट्रोल करते हैं, इस हिस्से को, इस पार्ट को रोलर क्लैम्प का नाम दिया गया है। और जो ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड मेथड है इसमें आईवी फ्लो रेट जो है ये कंट्रोल किया जाता है एक मशीन की मदद से, और इसे इन्फ्यूजन पंप कहा जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स ने बड़ी मिस्टेक की है, बहुत से कैंडिडेट्स ने कई कैंडिडेट्स ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन डी इन्फ्यूजन पंप को टिक किया, जबकि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 100% वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 45, टाइम इन विच हाफ ऑफ द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इज हाफ लाइफ। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। वीवर्स अगर कोई मेडिसिन आप लेते हैं तो वो लेने के फ़ौरन बाद, मेडिसिन इनटेक करने के फ़ौरन बाद वो वर्किंग स्टार्ट कर देती है। वर्किंग किस तरह से स्टार्ट होगी, कितनी देर में ये असर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक मेडिसिन ले ली गई है, आप एक टैबलेट लेते हैं और 20 मिनट के बाद वो हाफ आपके जिस्म में, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये जो हाफ लाइफ है वो 20 मिनट्स है। मेडिसिन लेने के बाद, इनटेक करने के बाद उसके ब्लड में जज़ब होना, हाफ जज़ब होना, ये जो टाइम पीरियड होगा ये हाफ लाइफ कहलाएगा। वीवर्स मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जो रिमेनिंग पार्ट्स हमने अपलोड करने हैं उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ साथ कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप पाकिस्तान के किस शहर से, किस गाँव से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं। मज़ीद नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन पेपर्स की तैयारी के लिए 6th एडिशन गाइड तैयार कर ली है। ये अप टू डेट गाइड है। इसमें 2 पोर्शन है, एक में मेडिकल शामिल होगा, दूसरे पोर्शन में साइकोमेट्रिक होगा। ये दोनों अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग गाइड्स हैं, और ये 6th एडिशन है, लेटेस्ट है। जो भी पेपर्स, जितने भी क्वेश्चंस EMT के पेपर में मेडिकल और साइकोमेट्रिक में हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको हमारे इस लेटेस्ट 6th एडिशन में मिलेंगे। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया पोस्ट नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क सिम्टम ऑफ सेप्सिस। यहाँ पर ऑप्शन ए हाइपोथर्मिया सही जवाब है। वीवर्स सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि सेप्सिस होता क्या है। सेप्सिस एक सीरियस किस्म का शदीद एक रिएक्शन है जो उस सूरत में अक्कर होता है, उस सूरत में ये वकूफ़ पजीर होता है जब आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन के खिलाफ रिएक्ट करती है। ये इंतहाई शदीद होता है, इतना शदीद होता है कि इससे आपका बॉडी ऑर्गन जो है वो ज़ाया भी हो सकता है। वीवर ये जो सिम्टम है, हॉलमार्क है सेप्सिस का, इसमें बुखार भी हो सकता है, फीवर हो सकता है, लो बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, हाई हार्ट रेट हो सकता है, आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो सकती है, या फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, या फिर आपका जो मेंटल स्टेटस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ये तमाम के तमाम जो है ये अलामात हैं, सिम्टम्स हैं सेप्सिस के। क्वेश्चन नंबर 47, म्योमेट्रियम इज यूट्राइन वॉल। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स म्योमेट्रियम जो है ये यूट्रस की मसल लेयर होती है, दरमियान वाली ये लेयर होती है रहम की। और यहाँ पर नोट कर लें, रहम जो होता है, यूट्रस जो होती है उसमें 3 लेयर्स हैं।
जो पहली लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, दूसरी लेयर को म्योमेट्रियम कहा जाता है और तीसरी लेयर को पेरीमेट्रियम कहा जाता है। वीवर्स, ये जो ऊपर लेयर डिस्कस की गई है जिसका नाम है म्योमेट्रियम, ये दरमियान वाली लेयर होती है रहम की, यूट्रस की, और ये हेल्प करती है जब ख़वातीन को, फीमेल्स को मेंसेस वगैरह पीरियड्स का टाइम होता है तो ये ब्लड को बाहर की तरफ पुश करती है। और सेकंड ये कि जब चाइल्ड बर्थ होती है तब भी ये जो लेयर है जिसको म्योमेट्रियम कहा गया है, ये बेबी को बाहर की तरफ पुश करती है। इन शॉर्ट आप इसे यूं कह सकते हैं कि यूट्रस में, रहम में ये जो दोनों फंक्शंस हैं मेंस्ट्रुएशन के या फिर चाइल्ड बर्थ के, इसमें सबसे अहम रोल यही लेयर अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ECG फाइंडिंग इज क्रिटिकल इन हाइपरकैलेमिया? वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन सी पीक्ड टी वेव्स सही जवाब है। वीवर्स, ये जो पीक्ड टी वेव्स है ये एक साइन है हाइपरकैलेमिया का। हाइपरकैलेमिया होता क्या है वीवर्स? ये हाई लेवल ऑफ पोटाशियम है जो कि ब्लड के अंदर है। अगर किसी के ब्लड में बहुत ज़्यादा पोटाशियम है तो इसे हाइपरकैलेमिया कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ जाने से पहले वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप अपनी एकेडमी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल या किसी भी किस्म का इश्तिहार मशहूरी के लिए ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर वीडियोस के दरमियान चलाना चाहते हैं तो आप ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपका ऐड होगा वो हम अपने वीडियोस में ज़रूर चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ई टेस्ट यूट्यूब चैनल जो है ये पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है और पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स, मुख्तलिफ लोग, इवन के जॉब होल्डर्स के अलावा भी बहुत से लोग जनरल नॉलेज के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं। अगर आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के थ्रू करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको यहाँ से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। Question number 49, 40 years old male patient came to ED after 600 milliliter blood loss in an accident. Which of the following response of body will increase? Viewers, यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, एनजी ट्यूब इज पास्ड इन विच पोजीशन? एनजी ट्यूब जो है ये लाइंग पोजीशन में पास की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, अगर आप एनजी ट्यूब को पास करने का जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वो देखें तो वो लाइंग विद हेड एलिवेटेड है। आपका मुंह ऊपर की तरफ हो, आपका सर थोड़ा सा ऊपर हो, तकरीबन 30 to 40 डिग्री जो है एलिवेट हो आपका सर, तब आप एनजी ट्यूब जो है उसे पास करें। ये स्टैंडर्ड इसका जो तरीकाकार है। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम इज? अगर आप डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में किसी मेडिसिन को ट्रांसफर करेंगे तो इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52, सेफ्टी कोड रेड इज सजेस्टेड ऑफ डेंजर? व्यूअर्स, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। रेड कलर जो है ये अक्सर औकात आप देखेंगे जहाँ पर ख़तरा होगा, जहाँ पर आग वगैरह लग सकती है या जहाँ पर आग से मुतल्लिक़ ख़तरात हैं, वहाँ पर आपको रेड साइन मिलेगा। ये ख़तरे की इलामत है, ख़तरे का साइन है। क्वेश्चन नंबर 53, अ पेशेंट विद फीवर, नेक स्टिफनेस एंड फोटोफोबिया लाइकली हैज़ मेनिंजाइटिस? ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मेनिंजाइटिस जो है इसे उर्दू में गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है। मेनिंजाइटिस जो है ये बुखार की एक किस्म है। वीवर्स, यहाँ पर इस कंडीशन में फोटोफोबिया भी होता है। फोटोफोबिया ये होता है कि लाइट जो है बड़ी सेंसिटिविटी लाइट से महसूस होती है। इसके अलावा बुखार, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और मेंटल स्टेटस भी ऐसा जो स्टेबल ना हो, ये तमाम के तमाम जो हैं ये मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार की अलामात में से हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप वक्त की कमी की वजह से ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स नहीं मंगवा सके तो आप हमारी वेबसाइट से, ई टेस्ट मोबाइल ऐप से या हमारे जितने भी सोशल प्लेटफार्म्स हैं इन तमाम से आप तैयारी कर सकते हैं। इन तमाम प्लेटफार्म्स पर डेली बेस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। इसके अलावा अगर आपने EMT पोस्ट पे अप्लाई किया है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर ज़रूर रब्ता करें क्योंकि हमने EMT की तैयारी के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है जहां पर सिर्फ EMT का ही डाटा शेयर होता है। अगर आप चाहें तो इस नंबर पर रब्ता करके भी ग्रुप का लिंक ले सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उस लिंक के थ्रू भी आप हमारे EMT से रिलेटेड
जो ग्रुप है तैयारी के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन? वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन सी डिफिब्रिलेशन सही जवाब है। वेंट्रिकल फिब्रिलेशन जो है ये एक सीरियस हार्ट कंडीशन है। वीवर्स इसमें होता ही है कि जो लोअर चैम्बर है दिल का, उसकी हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, बेतरतीब हो जाती है और जिस्म के दूसरे हिस्सों में खून की सप्लाई जो है वो रुकना शुरू होती है। ये इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन है। इस कंडीशन में हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। वीवर्स इस सूरत में आपने ये करना है कि सबसे पहले अगर आपके पास डिफिब्रिलेटर है तो ठीक है, आप उसके साथ शॉक दें पेशेंट को। अगर नहीं है तो आप सीपीआर का अमल करें। सबसे पहले आप फौरी तौर पर सीपीआर शुरू कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपके पास डिफिब्रिलेटर एईडी आपके पास आ जाएगा, फिर आप उसके ज़रिए पेशेंट को शॉक देंगे ताकि उसकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो सके। क्वेश्चन नंबर 55, सनलाइट इनहांसेस द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? वीवर्स सनलाइट जो है ये विटामिन डी की प्रोडक्शन को बढ़ाती है। वीवर्स आपने अक्सर सुना होगा कि धूप में विटामिन डी होता है। विटामिन डी इस तरह से होता है कि जैसे ही सूरज की शुआएं आपकी स्किन पर पड़ती हैं तो ये जो प्रोडक्शन है विटामिन डी की ये स्टार्ट हो जाती है। धूप में बिल्कुल भी विटामिन डी नहीं होता, लेकिन जब वो शुआएं आपकी जिल्द पर पड़ेंगी तो फिर विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होगा। विटामिन डी जो है ये मछली में, अंडे की जर्दी में, दूध में या ऑरेंज जूस वगैरह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, 25 years old male patient came to ER with symptoms of lethargy. After examination and history taking, he was diagnosed a case of anaphylactic reaction because of some unknown injection that he received outside the hospital. What should be his first line treatment? वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन ए इंजेक्शन इंड्रालीन जो है ये सही जवाब है। वीवर्स ये क्वेश्चन जो है ये सिनेरियो टाइप क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर पेपर में, ईएमटी के पेपर में 2-3 लाजमी आते हैं। एनाफ्लेटिक रिएक्शन जो है ये ऐसा रिएक्शन होता है जो एलर्जी से रिलेटेड है। ये इंतहाई डेंजरस किस्म का रिएक्शन है। इसमें आप एंड्रालिन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रेचर इन एन एमरजेंसी? किसी भी इमरजेंसी में लोड बेयरिंग स्ट्रेचर जो है वो पेशेंट को एहतियात से, सेफ्टी से कार्डियक अरेस्ट की सूरत में इमरजेंसी वार्ड तक या मेडिकल वार्ड तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता है। वीवर ये जो लोड बेयरिंग स्ट्रेचर है इसे पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर सेफ तरीके से बगैर किसी मजीद इंजरी के मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, which piece of equipment is most critical for managing a patient in cardiac arrest during transport? जब आप पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो इस सूरत में जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है उसका इस्तेमाल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बैग वॉल मास्क? इसको BVM भी कहा जाता है। कई पेपर्स में BVM का एब्रीवेशन पूछा गया है। BVM स्टैंड्स फॉर बैग वॉल मास्क। वीवर्स ये जो बैग है ये इसलिए इस्तेमाल होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद ना हो। हमने इमरजेंसी की सूरत में किसी पेशेंट को जिसे सांस ना आ रहा हो या उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो तो उसके लिए हम इसको BVM को इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर आपने हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेस में देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड इन अ टाइप 1 एम्बुलेंस बट नॉट इन अ बेसिक फर्स्ट रेस्पॉन्स व्हीकल? वीवर्स यहाँ पर ऑप्शन बी एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट टूल्स यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स अगर आप बेसिक रेस्पॉन्स व्हीकल देखें तो बेसिक रेस्पॉन्स व्हीकल जो है वहाँ पर सिर्फ बुनियादी चीज़ें होती हैं जिस तरह से बैंडेज, ग्लव्स, फ्लैश लाइट्स वगैरह, लेकिन उसमें एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट टूल नहीं होता। ये जो है एडवांस मैनेजमेंट टूल ये स्टैंडर्ड टाइप 1 एम्बुलेंसेज में ही मौजूद होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में EMT रेस्क्यू 1122 पेपर के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और पार्ट 4 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उनको भी हम इसी तरह मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।